इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल के गांव में पेयजल प्रबंधन अब पंचायत के हाथ। शैक्षणिक सत्र की भी सेवानिवृत्ति पर रोक और साल में 2 पदोन्नति पर विचार। चंबा के तीसा में कार 500 मीटर गहरी खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत। पोस्ट कोड 980 ड्राइंग टीचर्स की नियुक्तियों पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। HRTC वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 20% देगा रियायत। शिक्षा विभाग ने JBT भर्ती प्रक्रिया को किया विड्रॉ। स्कूलों में बागवानी बनेगा व्यावसायिक विषय, कॉलेजों में लोक प्रशासन फिर शुरू। हिमाचल में भूस्खलन से 397 सड़कें बंद, शिमला में जल संकट गहराया। गाड़ी में मृत मिला SBI कर्मचारी, मास्क और टेप से बंधा था मुंह। डलहौजी में निजी होटल में चाकू मारकर कुक की हत्या, आरोपी फरार। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं का संचालन और मरम्मत पंचायतों के अधीन होगी। पंचायतों को इस कार्य के लिए 354 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। जल शक्ति विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे पंचायतों को जल स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन में अधिक अधिकार मिलेंगे। योजना के तहत जल स्रोतों की जियो टैगिंग की जाएगी ताकि जल स्तर का सही आंकलन किया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए है कि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभागों में शैक्षणिक सत्र के बीच कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति रोकने पर विचार चल रहा है। प्रस्ताव है कि अब सेवानिवृत्ति केवल सत्र समाप्ति के बाद ही हो ताकि पढ़ाई में बाधा न आए और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वर्ष में 2 बार पदोन्नति देने के मामले पर भी चर्चा जारी है। मौजूदा स्थिति में शैक्षणिक सत्र के दौरान पदोन्नतियां होने से कई शिक्षकों का तबादला होता है, जिससे स्कूलों में स्टाफ की कमी की समस्या सामने आती है। चंबा के भजराड़ू शाहवा भड़कवास मार्ग पर 7 अगस्त रात एक दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब सफेद स्विफ्ट कार सावा पधरी के समीप पहाड़ी से गिरे एक बड़े पत्थर की चपेट में आ गई और अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। तेज आवाज और चीख पुकार सुनते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। राहत व बचाव दल ने ग्रामीणों की मदद से सभी 6 शवों को खाई से बाहर निकालकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। 8 अगस्त को सभी मृतकों का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल तीसा में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पोस्ट कोड 980 के तहत चयनित ड्राइंग मास्टर पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये मामला हमीरपुर स्थित भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ा है, जहां पेपर लीक कांड के बाद नियुक्तियों और परिणामों की प्रक्रिया बाधित हो गई थी। अदालत ने कहा कि दोषी उम्मीदवारों को अलग किया जा सकता है क्योंकि अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ व्यापक अनियमितताओं का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में नियुक्तियों को रोकने से सफल घोषित अन्य अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। HRTC ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को 20% किराया छूट देने का फैसला किया है। ये रियायत हिम बस कार्ड के माध्यम से किराया अदा करने पर लागू होगी। अभी तक वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान कार्ड पर 15% की रियायत मिलती थी, लेकिन अब हिम बस कार्ड का उपयोग करने पर अतिरिक्त 5% की छूट भी मिलेगी। प्रदेश में हिम बस कार्ड बनाने की प्रक्रिया इस साल अक्टूबर से शुरू होगी। इसके बाद वरिष्ठ नागरिक आधुनिक डिजिटल भुगतान सुविधा के साथ अधिक रियायती किराए पर सफर का लाभ उठा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने पूर्व भाजपा सरकार और भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के समय में मई 2022 में विज्ञापित 467 JBT पदों की भर्ती को पूरी तरह वापस ले लिया है। इससे पहले 21 जुलाई को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय 1295 JBT पदों की भर्ती को भी विड्रॉ कर चुका है। अब तक कुल 1762 पदों की भर्ती प्रक्रिया बंद हो गई है, जिससे 3 साल से इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। अनुमान है कि इन पदों को अब नई नीति और जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत भरा जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि 2 सप्ताह के भीतर बागवानी विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार कर प्रस्ताव पेश किया जाए। साथ ही कॉलेजों में लोक प्रशासन विषय को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। SMC शिक्षकों के लंबित मामलों को कैबिनेट में रखने और लंबित पदोन्नतियों के मामलों को लोक सेवा आयोग में भेजने का फैसला हुआ है। प्रदेश में लगातार बारिश और जगह जगह भूस्खलन से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। 8 अगस्त सुबह 10 बजे तक प्रदेश में 397 सड़कें यातायात के लिए बंद रही। इसके साथ ही 631 बिजली ट्रांसफार्मर और 182 पेयजल परियोजनाएं भी ठप पड़ी है। शिमला में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। गाद भर जाने से गिरी पेयजल परियोजना की सप्लाई बंद हो गई है और देर रात पाइपलाइन टूटने से जल संकट गहरा गया है। कई इलाकों में चौथे दिन भी पानी नहीं पहुंच सका है। इसी के साथ ही 8 से 10 अगस्त तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बिलासपुर जिले की मोरसिंगी एसबीआई शाखा में कार्यरत और पूर्व नेवी जवान विपिन कुमार निवासी भपराल घुमारवी बल्लू गांव के समीप गाड़ी के भीतर संदिग्ध हालत में मृत पाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार घटनास्थल पर गाड़ी भीतर से बंद थी। विपिन के मुंह पर मास्क लगा हुआ था और ऊपर से टेप भी बांधा गया था। गाड़ी के भीतर एक सिलेंडर भी मिला। ग्रामीणों ने शव को सिविल अस्पताल घुमारवी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने विपिन कुमार को मृत घोषित कर दिया। डीएसपी चंद्रपाल ने बताया कि पुलिस ने मामले की गहन और व्यापक जांच शुरू कर दी है। चंबा जिले में डलहौजी के होटल बॉम्बे पैलेस में 7 अगस्त रात एक गंभीर हत्या की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार होटल स्टाफ के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद हेल्पर ने 26 वर्षीय कुक की हत्या कर दी। मृतक महला का रहने वाला था और दोनों कुक व हेल्पर लगभग एक सप्ताह पहले ही नौकरी पर नियुक्त हुए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी हेल्पर फरार बताया जा रहा है।